पंकज जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। दिल्ली में दो समुदायों के बीच जो तनाव स्थिति देखने को मिला है, पूरी जांच का मामला बना हुआ है। पुलिस अपने तरीके से जांच या कार्रवाई कर रही है, रिपोर्ट भी सौंप दी है। क्या लग रहा है इसमें, इसकी वजह क्या हो सकती है, पीछे की वजह? देखिए, न्यूज़ चैनलों के आधार पर ये बात साफ और स्पष्ट है कि तीसरा जो जुलूस था उसका आयोजन किसने किया। वो तीसरी जो जुलूस थी, क्या मस्जिद के ऊपर जाकर पथराव किए, और ये घटनाओं की जो जांच होगी, एक ही तरह के मामले पूरे देश में हो रहे पथराव के, चाहे वो मध्य प्रदेश में खरगोन का हो या जहांगीरपुरी का हो, तो निश्चित तौर पर अगर सैटेलाइट फुटेज के आधार पर, सैटेलाइट फुटेज को से संज्ञान लेते हुए अगर इन नफ़रत जो फैलाने वाले लोग हैं, कौन लोग हैं, उनकी पहचान होनी चाहिए। उससे देश को नुकसान है। मामला कोई छोटा मोटा नहीं है, बहुत पेचीदगी का मामला है कि आखिर कौन लोग हैं जो देश की अमन भाईचारे को ख़त्म करना चाहता है। सरकार को इसको पूरी संज्ञान में लेने की ज़रूरत है। सीसीटीवी फुटेज जो परमाणु परीक्षण के समय सेकंड की सुई मिनट की सुई बता देता है, सैटेलाइट फुटेज जो पंजाब हरियाणा पश्चिम उत्तर प्रदेश के खेत में पराली जलता है उसको बता देता है, तो निश्चित तौर पर ये जो सांप्रदायिक हिंसा, चाहे रामनवमी के दिन हो या हनुमान जयंती के दिन हो, जो भी लोग इसमें शामिल हैं, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, उस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि कोई भी आदमी देश को जलाने की, देश को तोड़ने की जहमत नहीं उठा पाए। लेकिन अब आज ही की खबर है, कहा सुनी में ये देखा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने भी इस मसले को देखते हुए जो है कहा है कि कोई भी धार्मिक जो प्रोग्राम है वो सड़क पर ना निकले, और जो भी धार्मिक जो स्थल है, जो परिसर है, उससे बाहर जो है साउंड ना जाए। इस प्रक्रिया को देखते हुए आपके मन में क्या? देखिए, बिल्कुल सही बात है। देश का नियम क्या कहता है? 1925 में लाउड स्पीकर बना, तो क्या मंदिरों में भजन नहीं होते थे? 1925 से पहले क्या मस्जिदों में अजान नहीं होते थे? भजन और नमाज तो हमेशा चल रहा है। और जिस परिसर में हो रहा है, उस परिसर में अगर आप साउंड की व्यवस्था करते हैं तो एक मानक के आधार पर उसका संचालन होना चाहिए। अब अभी नोएडा की बात थी, डीजे क्या बज रहा था, तो जब न्यूज़ 18 का पत्रकार बोला, उसको पाकिस्तान भेजने की बात चल गई। आपने गिरिराज सिंह का स्टेटमेंट सुना हुआ था। अरे भैया, बात हिंदुस्तान की होनी चाहिए, किस तरीके से हमारा देश मजबूत होगा। ये वही गिरिराज सिंह है, ये वही कपिल मिश्रा है, ये वही मनोज तिवारी है जो जहांगीरपुरी मामले में इतना बोल रहे हैं, खरगोन मामले में। लेकिन नमस्ते इंडिया फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा न्याय के देवता, हिंदू धर्म के सबसे बड़े न्यायाधीश भगवान चित्रगुप्त को नमस्ते इंडिया फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के ऐड में कहा गया, उस पर कोई कार्रवाई की बात नहीं होती। कौन करेगा? उनका खून नहीं खौलता। मतलब ये लोग भी, नेता लोग जो हैं, वो इस बात को देखते रहते हैं किस बात से नफ़ा नुकसान हो। चलिए, गिरिराज जी हैं, गिरिराज जी ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ जुलूस नहीं निकलेगा तो और क्या दूसरे देशों में जुलूस निकलेगा। गिरिराज सिंह, बस हो गया, सब्र का बांध टूट रहा है। देखिए, गिरिराज सिंह पता नहीं कौन से सब्र की बात कहते। गिरिराज सिंह जिस बिहार से आते हैं, उस बिहार में आज़ादी से पहले 33 चीनी मिलें थी, पेपर मिल था, जूट मिल था, और बिहार के लोग बाहर के राज्यों में पलायन करते, वहाँ गालियाँ सुनते, वहाँ उनके साथ मारपीट होता। कुछ दिन पहले राज ठाकरे का आपने देखा होगा, यूपी बिहार के लोगों के साथ में खूब तांडव किया था। आज वो नमाज पर तांडव कर रहे, तो उनसे पूछिए कि रोज़ा कौन रखेगा, व्रत कौन करेगा, कौन तरावी पढ़ेगा। सवाल है कि वही गिरिराज सिंह जब बिहार में जहरीला शराब पीने से कई लोगों की मौत हो जाती है तो नहीं बोलते, तब उनका सब्र का बांध नहीं टूटता है। वही गिरिराज सिंह हैं जो बाढ़ के कारण हर साल बिहार के लोगों को जान माल का जो नुकसान होता है तो उनका सब्र का बांध नहीं टूटता है। गिरिराज सिंह जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का फंडिंग रोक दिया जाता है तब उनके सब्र का बांध नहीं टूटता है। पता नहीं ये कौन से सब्र के बांध की बात कहते हैं। नहीं, उनका तो ये कहना है कि देश में आज़ादी के बाद नई मस्जिदों के निर्माण हुए, उसके बाद मुस्लिमों की आबादी कई गुना बढ़ोतरी हुई है, कभी आपत्ति नहीं जताई गई, जबकि और देशों में जो है बड़े पैमाने पर तोड़ी मंदिर हैं, तो इसको लेकर तो कभी आपत्ति नहीं जताई जाती। देखिए, गिरिराज सिंह पहले अपने जहन के अंदर में डालें
अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ हुआ, इलाहाबाद का प्रयागराज हुआ। क्या बता रहे हैं ये सब चीज़? ये सब कुत्सित प्रयास है। हिंदू धर्म 8 साल हो गए, 8 साल में हिंदू मंदिरों में गुरुद्वारे जैसी लंगर की व्यवस्था है। हिंदू धर्म का कैसे पालन होगा, रामायण गीता पढ़ाने की बात हो रही है। लोगों को हिंदू धर्म के अनुरूप शिक्षा देने का कोई व्यवस्था है। हिंदू धर्म में गंगा माता में घरों के जो कचरे जा रहे हैं उनके निस्तारण की बात क्यों नहीं होती है? तो ये कौन सा हिंदू धर्म की बात कहते हैं? अविरल गंगा, स्वच्छ गंगा की बात होनी चाहिए, वो बात नहीं होती है। जो अभी तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिल रहा है, क्या नहीं लगता आपको कि दोनों तरफ से जो है मतलब तालियां एक हाथ से नहीं बजते कभी भी? बिल्कुल, निश्चित तौर पर। तो क्या लगता है सैटेलाइट फुटेज के आधार पर उसकी जांच हो। जो भी लोग इसके दोषी हैं वो देशद्रोही हैं। जो सामाजिक संरचना को ठेस पहुंचाते हैं, जो देश में नफरत की आग में झुलसा रहे, उन सभी लोगों को, चाहे वो मेरा भाई ही क्यों ना हो, मेरे घर का ही कोई सदस्य क्यों ना हो, सज़ा उनको मिलना चाहिए ताकि ये देश बचना चाहिए। देश बचेगा तभी हम और आप बचेंगे। तो इतना सब कुछ चला, इतना सब कुछ हुआ, प्रधानमंत्री मोदी जी अभी तक कुछ भी नहीं बोले हैं। लोग बागों का यही सवाल है, आपका क्या मन में चल रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री जी को चुनाव से फुर्सत ही नहीं है। प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में व्यस्त हैं। प्रधानमंत्री जी उससे पहले 5 राज्यों के चुनाव में मस्त थे। प्रधानमंत्री जी को देश के समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। आपने कभी देखा जो प्रधानमंत्री जी विपक्ष में थे तो कहते थे गरीब क्या खाएगा, गरीब क्या पहनेगा। प्रधानमंत्री जी महंगाई पर मौ नहीं बोल पाते, बेरोजगारी का बौ नहीं बोल पाते, ये सांप्रदायिक हिंसों पर सुरक्षा की बात नहीं कर पाते, सुरक्षा का 100 नहीं बोल पाते। पता नहीं प्रधानमंत्री जी कहाँ मस्त हैं। तो चलिए, इतना सब कुछ चल रहा है। अब अगर शांति की बातचीत की जाए कि अगर पंकज श्रीवास्तव जी अगर कुछ बोलना चाहे, दोनों समुदाय में बहुत एक तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिल रहा है, तो क्या एक मैसेज देना चाहेंगे अपने तरफ से? देखिए, अभी हाल में आपने देखा होगा 5 राज्यों के चुनाव के समय जिस तरीके से उनके सिलेबस में, नफरती लोगों के सिलेबस में हिजाब का मुद्दा था। हम अपने देश के मुसलमान भाइयों से हाथ जोड़ कर कहते, और हिंदू भाइयों से भी, हम सभी अगर एक दूसरे को सहयोग करें तो हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। दूसरों के बीच, दूसरों पर प्रहार करने वाला, नफरत करने वाला कभी धार्मिक नहीं हो सकता। गीता और कुरान में नफरत नाम का जिक्र नहीं है। फिर कौन लोग हैं जो हिंदू और मुसलमान से झगड़ा करा रहे हैं? ये धर्म को पहचानने की ज़रूरत है। जुल्म हमेशा ख़त्म हुआ है, ख़त्म होता रहेगा, यही प्रेरणा मिली है। और फिर से हम हिंदुस्तान के सभी जाति, सभी धर्म के लोगों से कहना चाहते हैं कि आइए, जिस तरीके से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने गोरे अंग्रेज़ों के खिलाफ असहयोग आंदोलन चलाया था, उनको भगाने के लिए आज हम सभी जाति धर्म के लोग, सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग सहयोग चलाएं, एक दूसरे को मदद करें और अपने देश को विश्व गुरु बनाएं। जय हिंद, जय भारत।